एक बार हाथ मिलाना, कुछ महीनों बाद फिर अलग होकर गाली देना। मैं कहती थी आप लोगों को बुरा लगता था। ये जो बड़े चोर के लिए छोटा चोर, चोर चोर, इससे हमने हाथ मिलाए, ये सब हत्ता बता दिया जनता ने। एक पर एक फ्री ये बांट रहे थे ना, तो केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया फ्री कर दिया दिल्ली की जनता ने। गले लगाने से गाली देने तक पहुंचने का, वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। मैं खुलकर सारा थानों पर ऑस्ट्रिया मेड बम से धमाके हो रहे हैं। चलो उनके 93 विधायक एक बार दिखा दीजिए, तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी क्या कर लेगी? देश के अन्य राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी नहीं भी है, जिसका फुटफॉल नहीं है, वहां पर भी उस रास्ते पर चल रही है। और जिस ढंग का सुकून कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है, तो उसके लिए तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे और आप प्रवक्ता ऋतुराज झा और न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के बीच में। दोस्तों आज न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप जी ने आप और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों को तगड़ा वाला रोस्ट किया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी डिबेट देखना पसंद करते हैं तो आप सही जगह आए हैं, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली में लगातार तीसरी बार 0 सीट, लेकिन डिबेट में आप उतना ही टाइम देती हैं। दिल्ली पर चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आज मंथन करे तो आप कहां पर खड़े हैं? एक बार हाथ मिलाना, कुछ महीनों बाद फिर अलग होकर गाली देना। मैं कहती थी आप लोगों को बुरा लगता था, पर जनता को भी दिखा। मतलब कोई तो धुरी कांग्रेस पार्टी की खड़ी दिखाई देगी, कोई तो आपकी विचारधारा दिखाई देगी। ये जो बड़े चोर के लिए छोटा चोर, चोर चोर, इससे हमने हाथ मिलाए, ये सब हत्ता बता दिया जनता ने। गजब बेइज्जती है। हर संभव कोशिश की कि दिल्ली का विश्वास जीतें। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीती। आम आदमी पार्टी को, खास करके अरविंद केजरीवाल एंड टीम को दिल्ली की जनता ने बुरी तरह परास्त किया। एक पर एक फ्री ये बांट रहे थे ना, तो केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया फ्री कर दिया दिल्ली की जनता ने। इनके शिक्षा और शराब मंत्री को हराकर यह संदेश दिया कि शिक्षा का मॉडल खोखला था। इनके पूर्व और नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हारे, सत्येंद्र जैन हारे। इसका क्या संदेश था? आप अगर जो कैग की फाइंडिंग्स है उसको कोई भी आदमी पढ़ लेगा, जिसको बहुत समझ नहीं, अगर वो भी पढ़ लेगा तो उसको प्रामाणिक तथ्य दिए। खास करके शराब स्कैम में मैंने इन डेप्थ स्टडी किया है। ऐसा किसी प्रांत में नहीं हुआ कि ईडी एक डिस्टिलरी प्राइस कंपनी को तय करने का मौका दिया, कार्टेलाइजेशन किया। शराब भी वो बनाएगा, होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट भी वो लेगा, और शराब के ठेके जो होते हैं वो भी वो लेगा। 2 का रिकमेंडेशन की थी इन्होंने, एक आदमी को 52 का प्रोविजन का, और खुला, इतना खुला खेल हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये प्रतिपक्षी होने का इनके पास नैतिक अधिकार ही नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि हम दृढ़ता से लड़ेंगे। अरे साहब, है रहा कहां प्रतिपक्ष? किस मुंह से आप इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, मैं जब ये कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना क्योंकि दोनों जिम्मेदार थे। 3 मुद्दे तो CSDS ने लिए, लेकिन 3 बड़े मुद्दे आपने छोड़ दिए। एक तो हवा के प्रदूषण पे दोनों को नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 16 पर 50 करोड़ 45 लाख का जुर्माना दोनों पर लगाया कितना वोट गया परसेंट बढ़ा है? सुनिए, यमुना के लिए दोनों जिम्मेदार। तो बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा है सर? इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारा बेस बहुत, बीजेपी का हमारा बेस बहुत कम था। वैकल्पिक नेतृत्व चाहते थे। बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा? मैं कह रहा हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए ना अंजना क्या है ना, उनको शुभकामनाएं, वो दिल्ली का अच्छा काम करे जो वादे तैयार नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। सच्चाई, अगर आप प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम थी आप लोगों का 6 महीने के अंतराल अपना स्टैंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ गले लगाने से गाली देने तक पहुंचने का। वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, वहां पहुंचना ही नहीं चाहते। नहीं, जैसे ऋतुराज जी तैयार नहीं है, वो अभी भी प्रपंच कर रहे हैं, वो अभी भी 37% नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें आप नेताओं को भ्रष्ट और गिरफ्तारी सही कहने वाला नंबर है, उस पर वो तैयार ही नहीं है। वो 36% को पकड़ रहे हैं। अंजना जी देखिए, अभय जी, मैं खुलकर सर आप सुनिए। पहली बार जब आप पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, हमारे नेता अजय माकन जी ने कहा गलती थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेटेजी भी थी हमारी। जिस आप पार्टी ने मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी को बेवजह बदनाम किया, इनका मुखौटा उतारना चाहते थे कि ये देखिए सिर्फ सत्ता की भूख से किसी की ये समझौता करने को तैयार है हमसे, जिनको कल तक गाली देते थे। और जहां तक पंजाब का प्रश्न है, तो पंजाब की समस्या इससे अधिक गंभीर है। आखिरी बात मैं कहता हूं, पंजाब में 11 थानों पर ऑस्ट्रिया मेड बम से धमाके हो रहे हैं। डेड ड्रॉप टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही, देश को गंभीरता से सुनना चाहिए।
वो टेक्नोलॉजी जो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, चाइनीज इक्विपमेंट के साथ अडॉप्ट किया जा रहा है। ड्रग का बड़ा नेक्सेस हो गया और पंजाब सचमुच आम आदमी पार्टी ने पंजाब को स्पॉइल कर दिया। तो ये क्या कर नैतिकता के लीजिएगा नाते सर? भी इनको एक क्षण रहने क्या का कर अधिकार लीजिएगा? नहीं। उनके ये 93 हमारे विधायक नेता एक बार ने दिखा दीजिए तो पंजाब में कांग्रेस जी। पार्टी क्या कर लेगी? आपके नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी भगवंत मान की, कैसे गिर अभी जाएगी? 93 विधायक है, 59 है बीच का आंकड़ा, ये विधानसभा का नंबर ये लड़ाई जो ये लड़ाई नेता को बचाने, ये अंजना जी, ये लड़ाई सिर्फ आप पार्टी को अपने नेता को बचाने की लड़ रहे हैं। ये चाहते अरविंद केजरीवाल जी को वहां चीफ मिनिस्टर बनाना या कहीं से राज्यसभा भेज देना। नहीं, ये आत्मघाती कदम खुद उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप पार्टी के प्रवक्ता से कमिटमेंट कराइए कि हाँ केजरीवाल जी का भी उधर निगाह नहीं करेंगे, ना केजरीवाल जी कोई। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, उसके बाद सुधांशु जी तुरंत आ रही हूँ, संजय जी आ रही हूँ आपके पास। वहां जी आप वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सीएम बनना चाहते हैं पंजाब के, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये प्रपंच आपको छोड़ना चाहिए ऋतुराज झा। 37% कह रहे हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे पता है जो आपको पसंद आएगा उसी को आप लपकिएगा, लेकिन 37% कह रहे हैं नेता भ्रष्ट, गिरफ्तारी सही, उसको आपने एकदम उस पर पट्टी बांध दिया, कालीन के नीचे कतरन की तरह छिपा दिया, और 36% को लपक रहे हैं। मैंने उस पर भी जवाब दिया था अंजना जी, शायद आपने पूरा ध्यान से नहीं सुना होगा। मैंने कहा था कि जाहिर सी बात है 2.5-3 साल से जो मतलब कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया गया, मतलब कि बदनाम किया गया, तो उसका असर दिखना स्वाभाविक है सर्वे के अंदर में। तो इस बात को मैंने दोबारा रिपीट किया। पंजाब को लेकर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि अभी आपने देखा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पहले अपने विधायकों को बुलाया, उनसे फीडबैक लिया, फिर सभी जो है सो जो हमारे प्रत्याशी थे उनको बुलाया, और आपको याद होगा कि पंजाब के सभी विधायक, सभी मंत्रियों की जिनकी दिल्ली में ड्यूटी थी इलेक्शन के दौरान, तो उनको फीडबैक लेने के लिए बुलाया गया है, ताकि सबसे कलेक्टिव फीडबैक लेकर अभय दुबे जी कमिटमेंट मांग रहे हैं, सुधांशु जी कमिटमेंट मांग रहे हैं कि वहां के सीएम केजरीवाल साहब नहीं बनेंगे। ये बातें बताई नहीं जाती। लीजिए आप पूरी बात, वो क्या कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि चुनाव के दौरान जितने भी लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने जिम्मेदारियां जिनको दी गई थी, जो ग्राउंड पे थे, उन सबसे देखिए, जब आप विश्लेषण करते हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं, तो उन सबसे फीडबैक लेकर के उसके बाद एक कलेक्टिव एनालिसिस की जाती है कि कहां पर सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या कमियां रही, कहां दिक्कतें रही, किस वजह से नुकसान हुआ, किसकी वजह से फायदा हुआ। एक बार ऋतुराज जी को एक सेकंड के लिए दिखा दीजिए। ऋतुराज जी, इसमें ज्यादा इधर उधर काहे को जाना है? सिंपल सवाल है, सिलेबस में एक ही सवाल है जो सब पूछ रहे हैं, क्या पंजाब का सीएम अब अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं, हाँ या नहीं? बोल दीजिए ना। मुझे आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं, अगर पंजाब का मुख्यमंत्री बनना होता अरविंद केजरीवाल जी को, तो आज से 2.5 साल पहले उनको किसने रोका था ये बताइए? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं बनी थी? लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर बनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को किसी कुर्सी से प्यार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक देश को गवर्नेंस का मॉडल दिया है, और उस गवर्नेंस के मॉडल पर दूसरी विपक्षी पार्टियां भी देश के अन्य राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी नहीं भी है, जिसका फुटफॉल नहीं है, वहां पर भी उस रास्ते पर चल रही है, और यही हमारी राजनीतिक जीत है जिसको लेकर के हम लोग राजनीति। संजय जी ने अभी कहा कि जब ये माना गया कि 28% लोगों ने ही सिर्फ ये माना कि वो पूरी तरह ईमानदार हैं, यानी 65 से 70% लोगों ने ये माना कि केजरीवाल जी की सरकार थोड़ी बेईमान या काफी ज्यादा बेईमान थी, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ 36-37% लोग शीश महल को गलत मान रहे हैं। थोड़ा यह आंकड़ा हजम नहीं होता है, क्योंकि मैं मानूं कि मान लीजिए शराब घोटाले की बात है, उसमें कोई टेक्निकल चीज हो सकती है जो आम आदमी कहे मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर कसम खाने वाले, 2 कमरों का कसम खाने वाले को शीश महल देखने के बाद केवल 37% लोग कहें उधर, और 70% लोग कहें कि नहीं थोड़े बेईमान या ज्यादा बेईमान, थोड़ा सा मुझे इसमें, जिसपे संजय जी बेहतर प्रकाश डालेंगे। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अभय दुबे जी ने बोली, अंजना जी आपने देखा अभय दुबे जी के पहले सेंटेंस में ही सारा सार था। उन्होंने कहा बीजेपी जीती नहीं है, आम आदमी पार्टी हारी है।
अरे बस यही तो शून्य के अंदर जो सुकून दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को, उसका सारा समेन सब्सटेंस इसमें आ गया, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक ही वोट बैंक के पुराने आशिक थे। अब उन्हें यह लगा कि आम आदमी पार्टी हारी है तो शायद वो मेरी तरफ दोबारा आएगा। तो मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ गया कि इंडी गठबंधन के अंदर जो भी आपस का समायोजन का तंतु था उसमें कितने विस्फोटक तत्व लगे हुए थे, कितनी लैंड माइंस लगी हुई थी। और आज जिस ढंग का सुकून कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है, तो उसके लिए तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा शून्य पे आने के बाद कि उधर आम आदमी पार्टी शिखर से सतह पर आई और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर ही आई। तो उनके लिए तो एक लाइन ये रहेगी कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मतलब ऐसे सोग वर्ड है उसमें, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। खत्म। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।